जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल क्रैक एसएससी में स्वागत है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आपका एसएससी जीडी 2023 में जो वैकेंसी आई है उसके लिए प्रीवियस ईयर के हिंदी के क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है वो 17/1/2023 के सेकंड शिफ्ट के सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी का डेली एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए क्रैक एसएससी चैनल का सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डैश घोड़े पर सवार होना। तो डैश घोड़े पर सवार होना उपरोक्त मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। तो क्या हो जाएगा? हवा के घोड़े पर सवार होना। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि नीचे दिए गए वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो नीचे दिया गया जो भाग है उसके अशुद्ध भाग का चयन करना है कि रमेश को उस समय मुझसे बेफिजूल की बातें नहीं करनी चाहिए थी। तो इसमें अशुद्धियाँ कौन सी हैं? विकल्प में से उसी को ढूंढ करके उसी भाग को हमें सही टिक करना है। तो बेफिजूल की बातें जो हैं अशुद्धियाँ इसी में है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चारों ओर रात्रि का घोर अंधेरा छाया था। तो उक्त वाक्य में प्रयुक्त घोर के स्थान पर उसके उचित समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है ना? तो घोर के समानार्थी शब्द का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? तो पहले वाक्य को पढ़ लेते हैं कि घोर का मतलब होता है गहरा, है ना? तो चारों ओर रात्रि का गहरा अंधेरा छाया था, तो इसी वाक्य में किया गया है। तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्नवाचक सर्वनाम का कौन सा एक शुद्ध वाक्य नहीं है? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम का जो है ये कौन सा एक शुद्ध वाक्य नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना, कि कौन सा विकल्प इसमें से सही है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा शब्द पयोद शब्द का पर्यायवाची शब्द है ना? किसका? पयोद शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जलधर, है ना? जलधर जो है ये पयोद शब्द का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंखों में डैश माला घिर जाना। तो उपरोक्त मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। तो आंखों में डैश माला घिर जाना क्या हो जाएगा? मेघ, है ना? आंखों में मेघ माला घिर जाना ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्न में से कौन सा समूह गंगा शब्द का पर्यायवाची समूह नहीं है? तो गंगा शब्द का पर्यायवाची समूह नहीं है तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी त्रिपथगा सूर्यजा, है ना? ये पर्यायवाची समूह नहीं है, त्रिपथगा और सूर्यजा, है ना? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमन का आरोग्य अच्छा है। उक्त वाक्य में प्रयुक्त आरोग्य के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में नहीं किया गया है? तो कह रहा है आरोग्य के समानार्थी शब्द का प्रयोग किस वाक्य में नहीं किया गया है। जिस वाक्य में नहीं किया गया होगा वही वाक्य हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कह रहा है नमन अस्वस्थ है ना? तो नमन अस्वस्थ है इसी में वाक्य में नहीं प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नमन तंदुरुस्त है, नमन का स्वास्थ्य अच्छा है, ये सब क्या है? उसके समानार्थी हैं। तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि 10 रुपया में क्या आता है? इस वाक्य में प्रयुक्त कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रुपया, है ना? रुपया क्या है? ये अशुद्ध है क्योंकि 10 रुपये में क्या आता है? रुपये होना चाहिए था यहाँ पर। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य संकेतवाचक सर्वनाम का नहीं है? संकेतवाचक सर्वनाम का नहीं है पूछा है तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नदी में पानी नहीं है। ये क्या है? संकेतवाचक सर्वनाम का उदाहरण जो है ये नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर हम देखें कि ये मेरी पुस्तकें हैं तो ये इशारा किया जा रहा है, मतलब संकेत किया जा रहा है कि ये मेरी पुस्तकें हैं, इसमें संकेतवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। यह लड़का इस कक्षा का मॉनिटर है, लड़के की तरफ भी इशारा किया जा रहा है। वह आदमी एक विदेशी जासूस है, ये आदमी की तरफ भी इशारा किया जा रहा है। इसके मतलब ये तीनों संकेतवाचक सर्वनाम है। और ऑप्शन ए जो है ये नदी में पानी नहीं है, इसमें संकेतवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं किया गया है, तो नहीं पूछा है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें कीजिए, है ना? तो बच्चों को काट कर आम खिलाओ, है ना? तो इसमें प्रयुक्त क्या हो जाएगा? तो आम काट कर खिलाओ, है ना?
ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बच्चों को आम काट कर खिलाओ, ये होना चाहिए था, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें से देखना है कि शुद्ध वाक्य कौन कौन से हैं। तो सीमा की 5 बहनें हैं, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे ना तो आप समझ में आएगा कि कौन सा क्वेश्चन सही है। अब यहाँ कह रहा है सीमा को 5 बहनें हैं, ये होगा ही नहीं शुद्ध वाक्य। सीमा बहनें हैं 5, ये भी शुद्ध वाक्य नहीं होगा। सीमा की 5 बहनें हैं, यही ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहनें 5 है सीमा, ये भी नहीं होगा, है ना। तो आप लोगों को खुद ही पता चल गया होगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा, वाक्य में रेखांकित वाक्य खंड के स्थान पर उचित वाक्य खंड का शब्द का प्रयोग करें, है ना। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा, तो ये क्या क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा को, ऑप्शन डी। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाक्य के रेखांकित वाक्य खंड के स्थान पर उचित वाक्य खंड का या शब्द का प्रयोग करें। तो मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, है ना। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो इतिहास से संबंध रखता है वाक्यांश के लिए एक शब्द डैश है ना। तो जो इतिहास से संबंध रखता है ये वाक्यांश है, उसके लिए एक शब्द हमें ढूंढ कर भरना है, सही टिक करना है। तो उसको हम क्या कहेंगे, ऐतिहासिक कहेंगे, है ना। जो इतिहास से संबंध रखता है उसको हम क्या कहेंगे, ऐतिहासिक। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पर भी शुद्ध वाक्य हमें ढूंढना है, तो क्या हो जाएगा, काम इसमें होना देर स्वाभाविक था, ये अशुद्ध वाक्य है। इस काम में देरी होनी स्वाभाविक थी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे भी पढ़ लेते हैं कि इस काम को देर होना स्वाभाविक थी, ये गलत हो जाएगा। इस काम में देर होनी स्वाभाविक था, है ना, देर होनी फिर यहाँ था, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईर्ष्या डैश लज्जावती वृत्ति है, वह अपने धारणकर्ता अर्थात स्वामी के सामने भी डैश खोलकर नहीं आती, उसके रूप आदि का पूरा डैश न पाकर भी धारणकर्ता उसकी हरम की बेगमों से अधिक पर्दा करता है, यह कभी डैश रूप से समाज के सामने नहीं आती, उसका कोई बाहरी डैश धारण करता पर नहीं दिखाई देता, है ना। तो कह रहा है निम्न प्रश्नों के उत्तर उपरोक्त गद्यांश के आधार पर दीजिए। तो उपरोक्त गद्यांश के आधार पर नीचे जो भी है उनको आंसर देना है। तो गद्यांश के रिक्त स्थान एक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। तो कह रहा है ईर्ष्या डैश लज्जावती वृत्ति है, तो ईर्ष्या डैश क्या हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अत्यंत। अत्यंत हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर भरा जाएगा गद्यांश एक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि गद्यांश के रिक्त स्थान दो के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। तो गद्यांश दो हम पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है कि वह अपने धारणकर्ता अर्थात स्वामी के सामने भी डैश खोलकर नहीं आती, तो अपने स्वामी के सामने भी क्या खोलकर नहीं आती, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंह, है ना, मुंह खोलकर नहीं आती, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि गद्यांश के रिक्त स्थान तीन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो गद्यांश तीन हम पहले पढ़ लेते हैं कि क्या कह रहा है, उसके रूप आदि का पूरा डैश ना पाकर भी धारण करता, उसकी हरम की बेगमों से अधिक पर्दा करता है ना। तो यहाँ क्या भरा जाएगा देखते हैं, तो परिचय क्या हो जाएगा, परिचय, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि गद्यांश के रिक्त स्थान चार के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। गद्यांश चार पहले पढ़ लेते हैं कि यह कभी डैश रूप से समाज के सामने नहीं आती हैं, है ना। तो यह कभी प्रत्यक्ष रूप से समाज के सामने नहीं आती हैं, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि गद्यांश के रिक्त स्थान पाँच के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो गद्यांश पाँच पढ़ लेते हैं कि उसका कोई बाहरी डैश आवरण कर्ता पर नहीं दिखाई देता, है ना। तो उसका कोई बाहरी क्या हो जाएगा, लक्षण, है ना, लक्षण जो होता है ये नहीं दिखाई देता, है ना, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके 20 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। वो कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेके टेक केयर एंड बाय बाय।